वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि जो कुछ भी हमारे आसपास या वर्ल्ड में हो रहा है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम तो सही हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। दूसरे क्या कर रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं। जिस तरह जो कुछ भी आप दिन रात देखते और सुनते हो वो आपके मन और विचारों को प्रभावित करता है। जैसे अगर आप दिन रात पोल्यूटेड हवा में सांस ले रहे हो और वो आपकी बॉडी पर अपना इफेक्ट ना छोड़े, आपके फेफड़ों पर इसका कोई फर्क ना पड़े, आप फिर भी सुरक्षित बच जाएं, ये नहीं हो सकता, ये होना पॉसिबल ही नहीं है। कौन नहीं जानता महाभारत में द्रौपदी चीरहरण किसने किया? दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने। पर एक बात गौर करने लायक है, बाकी सभी लोग जो वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत आपत्ति जरूर जताई। भले ही उन्होंने कुछ नहीं किया, गलत काम में अपना योगदान नहीं दिया, भले ही वो गर्दन झुकाए बैठे रहे हों, पर फिर भी सजा सबको मिली। गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म को सबसे ज्यादा और कठोर सजा मिली। इसका क्या कारण हो सकता है? पहला तो ये कि वो दोनों भी वहां उपस्थित थे जहां अन्याय हो रहा था, और वो दोनों इतने शक्तिशाली होकर भी खुद को असहाय समझ रहे थे। और दूसरा कारण ये कि वो दोनों ही बड़े ऊंचे और सम्मान्य पदों पर नियुक्त थे, एक गुरु के पद पर और दूसरे एक आदर्श के रूप में, पर फिर भी उन्होंने अन्याय को अपनी पूरी शक्ति के साथ नहीं रोका। इसका अर्थ है कि आप संसार में जिस भी समय पर उपस्थित हो, अगर उसी समय पर पृथ्वी का किसी भी रूप में नाश हो रहा हो, भले ही आप खुद ना कर रहे हो, सिर्फ दर्शक बनकर ही देख रहे हो, फिर भी दंड तो जरूर मिलेगा और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर चाहे वो नाश समाज का हो, नेचर का हो या विचारों का हो। जब समाज या देश का नैतिक पतन हो रहा हो, तब ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो नहीं कर रहे। कभी ना कभी उसकी आंच आप तक भी जरूर पहुंचेगी। जरा सोचिए, अगर पास वाले घर में आग लगी हो तो उसकी तपिश आप तक भी जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के वक्त जिन देशों ने वॉर में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लिया, नुकसान तो उन्हें भी काफी उठाना पड़ा। वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड में जो तनाव, बीमारियां, गरीबी, पोल्यूशन और जो बर्बादी हुई, उसे भुलाया नहीं जा सकता। हिस्ट्री को हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे हमें आगे आने वाले समय में हम कुछ सीख सके और पिछली गलतियों को ना दोहराएं। क्राइसिस उन देशों को भी झेलना पड़ा जिनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं थी, मतलब हम एक जाल में फंस जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमें आफ्टर इफेक्ट्स झेलने ही पड़ते हैं। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए, तब ये दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे, जिसमें 2 से 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, और जो सर्वाइवर्स रह गए थे उन्हें ल्यूकेमिया, कैंसर और रेडिएशन के कारण बड़ी खतरनाक बीमारियां झेलनी पड़ी, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स झेलने ही पड़े। और ये सब यहीं पर नहीं रुका, कई जनरेशन्स तक बच्चे हैंडीकैप्ड पैदा होते रहे, पर फिर भी हमने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा और अब हम फिर से एक नए वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर समाज में किसी एक इंसान के साथ कोई अत्याचार या भेदभाव हो रहा हो या किसी स्त्री के साथ अन्याय हो रहा हो और हम चुप रहते हैं या कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो रिजल्ट तो महाभारत वाला ही होगा। हमारे समाज में आजादी से पहले बहुत सारी कुरीतियां और कुप्रथाएं थी, जिनका इफेक्ट बहुत सारे वल्नरेबल लोगों को झेलना पड़ा, जो किसी न किसी रूप में कमजोर और पिछड़े हुए थे, और ये सब बहुत लंबे समय तक चलता रहा, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो या फिर जाति प्रथा या फिर बलि प्रथा। इन सभी प्रथाओं में टारगेट हुए कमजोर और ज्यादातर स्त्री जाति। इन प्रथाओं ने इतना असर किया समाज पर कि आज तक हम प्रयास कर रहे हैं इस वर्ग को ऊपर उठाने का। एक गलती के दुष्परिणाम कई पीढ़ियों तक झेलने पड़ते हैं, पर फिर भी इंसान की सीखने की स्पीड बहुत कम है। इसी कड़ी में रेसिज्म भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, जिसका इससे अफेक्टेड लोगों पर काफी प्रभाव देखने को मिला है, और हम आज भी इसके दुष्परिणाम देख रहे हैं। किसी न किसी रूप में ये भेदभाव आज भी दिखता है। हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी इसका प्रभाव पड़ता है। रेसिज्म का अर्थ है जब हम लोगों को उनके कलर के आधार पर या किसी पर्टिकुलर टाइप की बॉडी या फिर उनके फिजिक के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं।
इतना ही नहीं, उन्हें अब्यूज भी करते हैं, तो फिर ये एक प्रॉब्लम की शक्ल ले लेती है। सब जानते हैं कि कलर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वर्ल्ड में कितनी हिंसा हुई और कुछ देशों में लोग दो हिस्सों में बंट गए। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो लोग डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे होते हैं या जो लोग एथनिक माइनॉरिटी में आते हैं, वो ज्यादा खराब मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के शिकार होते हैं और इसी वजह से शुरुआत हो जाती है नए नए तरह के डिस्प्यूट्स की, जो अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स उन लोगों को भी झेलनी पड़ती है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इसलिए ये हम सबकी मोरल ड्यूटी बनती है कि जब कभी भी हम अपने आसपास, अपने शहर में, अपनी सोसाइटी में और अपने देश में कुछ गलत या इमोरल होता हुआ देखें तो चुप ना बैठें, उसे इग्नोर ना करें, अपनी पूरी ताकत से उस बुराई या अन्याय के खिलाफ जितना हो सके आवाज जरूर उठाएं। नहीं तो इसके परिणाम कभी ना कभी हमें जरूर झेलने पड़ेंगे। बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने अभी इमीडिएटली नहीं झेले तो हमारी आगे आने वाली जनरेशंस को झेलने पड़ेंगे। जैसे शुरुआत में जब मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुआ था, तब बड़ी खुशी से हमने इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था और धीरे धीरे हमें ये बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा था। हमें लगा कि अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वैसे काफी हद तक मोबाइल ने हमारी जिंदगी को आसान भी बनाया, पर ये हमें एक बहुत बड़ी बीमारी दे गया, अकेलेपन की बीमारी। अब हर इंसान अकेला है क्योंकि उसने अपना नया साथी ढूंढ लिया है, पर ये नया साथी हमें एहसास की गर्माहट नहीं दे सकता। ये सच से भागने का एक तरीका भर है। दिन भर लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं, एक्चुअल दोस्त खत्म होते जा रहे हैं। इसने हमें काफी कुछ देकर बहुत कुछ छीना भी है। इसी तरह दिन रात हम प्रकृति का भी नाश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस करने के चक्कर में हमने इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ा दिया है कि अब लोगों को सांस लेना भी मुश्किल पड़ रहा है। पोल्यूटेड एयर जिसमें हम दिन रात सांस लेते हैं, पर हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो नहीं किया। अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं जब से लोगों ने कई गाड़ियां रखना शुरू कर दिया है, बिना सोचे समझे। ये सब सुविधाएं तो बढ़ा देंगी पर हमारी उम्र घटा देंगी। जब उम्र ही नहीं बचेगी ये सब लग्जरी यूज करने की, तो फिर क्या फायदा होगा ये सब करने का। अगर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर चलना पड़ेगा तो जरा सोचिए वो क्या जीवन होगा। आखिर हम कब सोचेंगे, कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, कब सेंसिटिव बनेंगे टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स नेचर और टुवर्ड्स पीपल्स राइट्स। अगर आपको अभी भी लगता है क्या फर्क पड़ता है, तो सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जिंदगी के 10-20 साल ही कम हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। वैसे बचने का एक ही रास्ता है, विरोध करो उस हर बात का जो गलत है, इमोरल है और नेचर के अगेंस्ट है। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हम सबकी वेलबींग से रिलेटेड लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए और रखिए अपने आसपास होने वाली बातों पर गहरी नजर, ताकि टाइम रहते हम कुछ कर पाए। नमस्कार।